संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 के ब्रीफिंग सत्र में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। सम्मानित साथियों, यह परीक्षा इस परीक्षा केंद्र पर दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित है। प्रथम पाली का समय प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली का समय दोपहर 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक है। प्रथम पाली हेतु आपको प्रातः 7:30 बजे तथा द्वितीय पाली में ठीक 12:30 बजे नियंत्रण कक्ष में अपनी उपस्थिति देनी है। इस परीक्षा का जिला कोड 60 तथा उप केंद्र कोड 24 है। प्रथम पाली में पेपर फर्स्ट की परीक्षा होगी। पेपर फर्स्ट का विषय कोड 01 है। इसी प्रकार द्वितीय पाली में पेपर सेकंड की परीक्षा होगी जिसका सब्जेक्ट कोड 02 है। इस परीक्षा केंद्र पर कुल 480 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। दोनों ही पालियों में समान अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 24 परीक्षार्थियों को समायोजित किया गया है जिन्हें 6x4 के फॉर्मेट में बैठाया गया है, जैसा कि हाल में होने वाली परीक्षाओं में जिस प्रकार से बैठाया जाता रहा है। अर्थात प्रत्येक ऊर्ध्वाधर पंक्ति में कुल 6 परीक्षार्थी बैठेंगे। अनुक्रमांकों का क्रम प्रत्येक ऊर्ध्वाधर पंक्ति में आगे से पीछे की ओर होगा। किस परीक्षार्थी को कौन से सीरीज की क्वेश्चन बुकलेट देनी है, इसका अंकन आपके कमरे के सीटिंग प्लान में प्रत्येक अभ्यर्थी के अनुक्रमांक के दाहिनी ओर दिया गया है। आप निर्दिष्ट समय पर सीटिंग प्लान के अनुसार ही परीक्षार्थियों में प्रश्न पुस्तिका का वितरण करेंगे। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा प्रारंभ से 1 घंटा पूर्व से होने लगेगा। गेट पर ही पुलिस बल द्वारा परीक्षार्थियों की सघन जांच की जाएगी। उनके बैग इत्यादि गेट पर ही जमा करा लिए जाएंगे। परीक्षार्थियों का परीक्षा कक्ष में प्रवेश दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ के 20 मिनट पूर्व से और परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व तक होगा। अर्थात प्रथम पाली में जो परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में जो प्रवेश करेगा प्रथम पाली में, वह 9:10 से लेकर 9:20 तक। इसी प्रकार द्वितीय पाली में 2:10 से 2:20 तक ही आएगा। जब परीक्षार्थी आपके परीक्षा कक्ष में आए तो आप उससे उसके एडमिट कार्ड और फ़ोटो आईडी प्रूफ की मांग करेंगे और अपने सीटिंग प्लान से उसके एडमिट कार्ड पर अंकित अनुक्रमांक की जांच कर लेंगे। सभी अंकों की अनुक्रमांक 7 अंकों में दिया है और उसके जो फ़ोटो आईडी वो प्रस्तुत करेगा, ये वही फ़ोटो आईडी होनी चाहिए जैसा कि उसने आवेदन पत्र भरते समय जिस फ़ोटो आईडी का उसने उपयोग किया होगा। ये फ़ोटो आईडी के प्रकार और उसका नंबर एडमिट कार्ड पर अंकित होगा। आप उसके मूल फ़ोटो आईडी जो लाया होगा उस पर जो फ़ोटो आईडी का नंबर होगा उसका मिलान प्रवेश पत्र पर अंकित नंबर से कर लेंगे और जब पूर्ण आश्वस्त हो लेंगे कि परीक्षार्थी ठीक है, उसके चेहरे की मिलान कर लेंगे जब आप एडमिट कार्ड से, तब उसको उसके निर्धारित स्थान पर बैठने की अनुमति देंगे। यदि कोई परीक्षार्थी जो आपके कक्ष में पंजीकृत है वह एडमिट कार्ड या फ़ोटो आईडी प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे परीक्षार्थी को आप नियंत्रण कक्ष में भेजेंगे, जहां उससे अंडरटेकिंग भरवाकर उसको परीक्षा देने हेतु अलाउ किया जाएगा। ऐसा परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेगा। आपको अपने स्तर पे कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है। आपको ऐसा कोई परीक्षार्थी आता है तो नियंत्रण कक्ष में उसे भेज देना है।
प्रत्येक कक्ष में 24 प्रश्न पुस्तिकाएँ भेजी जाएंगी। प्रत्येक कक्ष में 2 प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट दिए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका का जो पैकेट आपको मिलेगा उसमें 12-12 क्वेश्चन बुकलेट होंगे। चूँकि 24 परीक्षार्थी प्रत्येक कक्ष में पंजीकृत हैं, इसलिए आपको प्रश्न पुस्तिकाओं के 2 पैकेट दिए जाएंगे। आपको प्रश्न पुस्तिकाओं को दोनों ही पालियों में परीक्षा प्रारंभ से ठीक 5 मिनट पूर्व पेपर कटर दिया जाएगा आपको। उससे आप उसको काट कर आप बुकलेट निकाल लेंगे। 24 बुकलेट का सीरियल नंबर आप चेक कर लेंगे कि उसका सीरियल नंबर ठीक है, उसको अरेंज कर लेंगे। इसके बाद दोनों ही पालियों में परीक्षा प्रारंभ से 3 मिनट पहले आपको क्वेश्चन बुकलेट का सेटिंग प्लान के अनुसार जो भी सीरीज जिसको देनी है उस हिसाब से आप उसका वितरण करेंगे। आपको जो OMR देना है परीक्षार्थियों को, तो जब परीक्षार्थी आपके कक्ष में बैठ जाएं तो परीक्षा प्रारंभ से 10 मिनट पहले आप परीक्षार्थियों में OMR का वितरण करेंगे। OMR के वितरण का कोई क्रम नहीं है। जिस तरह से जो बैठे हों उनमें आप OMR का वितरण कर देंगे। OMR को आपको डेस्क पर नहीं रखना है। अनयूज्ड क्वेश्चन बुकलेट और OMR को परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट बाद आपके कक्ष से अतिरिक्त अंतरिक्षकों के द्वारा हम कंट्रोल रूम में वापस मंगा लेंगे। आपको इस परीक्षा के दौरान उपस्थिति सूची पर जो भी प्रविष्टि आपके द्वारा की जानी है तथा परीक्षार्थियों के द्वारा की जानी है वह काले बाल पॉइंट पेन के द्वारा होगी। आप इसका ध्यान रखेंगे। प्रत्येक परीक्षा कक्ष के लिफाफे में हमारी तरफ से आपको काला बाल पॉइंट पेन उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा कक्ष के लिफाफे में 24 OMR, सीटिंग प्लान तथा अटेंडेंस सीट के 4 पन्ने होंगे, क्योंकि एक पन्ने पर 6 परीक्षार्थियों का उस पर विवरण है और 24 परीक्षार्थी हैं आपके कक्ष में, तो आपको अटेंडेंस सीट की 4 प्रति दी गई होगी प्रत्येक कक्ष में। आप जब अपने कक्ष से संबंधित लिफाफा प्राप्त करें तो ये आप गिन लेंगे कि 24 OMR उसमें है। उसमें सीटिंग प्लान है जिस पर सीरीज का अंकन है और उसमें 4 पन्ने उपस्थिति सूची के हैं कि नहीं, और पेपर कटर और काला बाल पॉइंट है कि नहीं, ये आप चेक कर लेंगे। कोई विसंगति होगी तो कंट्रोल रूम से आप सूचित कर देंगे, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस परीक्षा के दौरान जब परीक्षार्थी टॉयलेट आदि के लिए आपसे जाने की अनुमति मांगता है बाहर, तो आप जो भी परीक्षार्थी जाएगा टॉयलेट आदि के लिए, उसके साथ एक कक्ष निरीक्षक अवश्य टॉयलेट तक जाएगा। आप एक समय में एक ही अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन ध्यान रहे परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकेगा। आप इसकी अनुमति नहीं देंगे। परीक्षा के अंत में परीक्षार्थियों से OMR एकत्र करना है। क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। परीक्षा के समाप्ति में जब 5 मिनट का समय शेष रह जाए तो आप अपने परीक्षा कक्ष का दरवाज़ा बंद कर लेंगे। फिर जब घंटी लग जाएगी और आप कमरे में जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित थे उनके OMR को जब आप एकत्र कर लें, उसे क्रम में आप लगा लें और पूर्णतया जब सुनिश्चित हो लें कि सभी OMR आपको प्राप्त हो गया है, तभी आप परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति प्रदान करेंगे। सम्मानित साथियों, यह परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा। सम्मानित साथियों, इस परीक्षा में आपको पूरी सजगता, सतर्कता
तथा विनम्रता का प्रदर्शन करना है। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से किसी भी परीक्षार्थी को कोई असुविधा ना हो, आप इसका ध्यान रखेंगे। परीक्षा से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी कुछ छूट गया होगा, आपके मन में कोई शंका होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करके उसे दूर कर सकते हैं। आपको आयोग की ओर से सभी कक्ष निरीक्षकों हेतु दिशा निर्देश भी प्रिंटेड में आया हुआ है, जिसे इस ब्रीफिंग सत्र के बाद मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप उसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। उसमें जो भी छोटी बात है अगर कोई होगी तो उसमें डिटेल दिया गया होगा, आप उसे देख लेंगे। एक बात जो रह गई है उसे भी मैं बता दूं। आपको उपस्थिति सूची पर जो अनुपस्थित परीक्षार्थी होंगे उनके क्वेश्चन बुकलेट या अन्य कोई डिटेल का विवरण नहीं भरना है। आपको उनके अनुपस्थिति से संबंधित एक गोला होगा, सिर्फ उसे काला करना है, अन्य कोई कार्रवाई उसमें आपको नहीं करनी है। उपस्थित अभ्यर्थियों के जो भी प्रविष्टियाँ वो तो भरी जाएंगी और जो उपस्थित होंगे उसमें पी के गोले को काला करना है, और जो अनुपस्थित होंगे उसमें कोई डिटेल नहीं भरना है क्वेश्चन बुकलेट इत्यादि का, सिर्फ एक गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से काला करना है। आशा है हम सब मिलकर इस परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करा लेंगे। धन्यवाद।